घमंड शराब जैसा होता है, खुद को छोड़ करके सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है। हमेशा याद रखिए, हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि या नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपको दिसंबर 2025 में लाभ की मात्रा से, लाभ की स्ट्रेंथ से संतुष्टि मिलेगी। आराम से कामकाज होगा। आप अपने आइडिया से, अपने बुद्धि बल से, अपने दिमाग से ज़्यादा कामकाज करके ज़्यादा प्रॉफिट को देख पाएंगे। 5 दिसंबर 2025 से जब बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर वापस पड़ेगी 48 दिनों के बाद में, तो वापस से आपकी आमदनी ज़्यादा होने लगेगी। संतान का सहयोग आपको मिलेगा और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट से भी आपके गेन होने से समृद्धि बढ़ेगी। आपकी चिंता कम होगी, एक्सपेंसेस आपके कंट्रोल में आने लगेंगे। आप में से वे लोग जो टेक्निकल सर्विसेज देने वाले लोग हैं, यहाँ वो अपनी सर्विसेज से ज़्यादा कामकाज करेंगे। साथ ही साथ 7 दिसंबर 2025 से जब मंगल भी लाभ भाव में आ जाएंगे, अर्थात आपकी राशि से 3rd हाउस पराक्रम भाव के स्वामी और साथ ही साथ 10th हाउस आपके प्रोफेशन के स्वामी मंगल लाभ भाव में आ जाने से आपको इनकम मिलेगी। प्रॉपर्टी से, फिक्स एसेट से या फिर कोई इनको रियल एस्टेट से इनकम मिल सकती है। और जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में कामकाज करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति आने वाली है। तो आप बहुत अच्छे ढंग से कामकाज कर सकते हैं। 15 जनवरी 2026 तक मंगल धनु राशि में रहेंगे, राशि से 11th हाउस में रहेंगे। वहाँ तक आप ज़बरदस्त अनएक्सपेक्टेड गेन वाली स्थिति में रहेंगे। आने वाली 20 दिसंबर से जब शुक्र भी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में आ जाएंगे तो भाग्य का बहुत शानदार सपोर्ट आपको मिलेगा और आप बहुत लग्जरियस थिंग्स की तरफ आकर्षित होंगे। अर्थात आप में से वे लोग जो फैशन कॉस्मेटिक का कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है। और वे लोग जो जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, और या फिर ये बोल सकते हैं जो जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए प्रॉफिट की स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। उनका कामकाज भी बढ़ेगा और संभावनाएं भी बहुत शानदार होगी। सबसे सुखद स्थिति आएगी 5 दिसंबर 2025 से। आप में से वे लोग जो एजुकेशन सेक्टर में हैं, वो लोग जो राजनीति में हैं या पत्रकार बंधु हैं, साथ ही साथ फाइनेंस से संबंधित कामकाज करने वाले, फाइनेंशियल ब्रोकरेज वाले लोग या गिरवी वाले लोग बहुत शानदार उन्नति करेंगे, संतुष्टि पाएंगे। वो अपने बुद्धि बल से ज़्यादा कामकाज करेंगे। एजुकेशन सेक्टर में आप में से जो लोग भी हैं वे लोग बहुत शानदार ढंग से आगे बढ़ेंगे। वो लोग बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लेकर के आगे बढ़ेंगे, या ये बोल सकते हैं उनके रुके हुए कामकाज अब पूरे होने लगेंगे और बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट को देखेंगे। आइए बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। तो दिसंबर 2025 में आप इन्वेस्टमेंट से, मशीनरी पर इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा फ़ायदा कमाएंगे। या हो सकता है कोई यूज़ मशीनरी, जो कोई फैक्ट्री कोई बंद हो गई हो, कोई प्लांट बंद हो गया हो, वो मशीनरी खरीदने से भी आपकी वर्थ बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। आप में से वे लोग जो फिज़िकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप में से वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा सुखद है। मशीनरी सेक्टर, या ये बोल सकते हैं मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे आप इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोर्टफोलियो बना सकते हैं या बहुत अच्छे स्ट्रेंथ प्राप्त कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में। 7 दिसंबर 2025 से जब मंगल की दृष्टि भी आपकी राशि से 2nd हाउस पर पड़ेगी तो ऐसी स्थिति में आप प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और या आप इंफ्रास्ट्रक्चर के जो शेयर्स हैं उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रियल एस्टेट से संबंधित कोई भी कंपनियां हो उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और या फिर जो प्लाईवुड बनाने वाली कंपनियां हो या हार्डवेयर बनाने वाली कोई भी कंपनियां हो, होटल रेस्टोरेंट की चेन ग्रुप के इन्वेस्टमेंट के शेयर पर इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार की। दिसंबर 2025 में आपको भाग्य का साथ मिलने से आपके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। आपके पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। परिवार की
जो परिवार के सदस्य हैं उनकी संख्या में वृद्धि होगी, चाहे किसी की संतान उत्पन्न होने से हो सकती है या कोई विवाह होने से हो सकती है। और साथ ही दिसंबर 2025 में शुभ कार्यों पर, धार्मिक कार्यों पर, मांगलिक कार्यों पर आप खर्च करेंगे और उससे आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। अपनी संतान के विवाह पर या संतान के जन्मोत्सव पर कौन व्यक्ति ऐसा होगा, कौन मुखिया ऐसा होगा घर का जो प्रसन्न नहीं होगा, जो सुखी नहीं होगा, जो हर्षित नहीं होगा। वो स्थिति आपको दिसंबर 2025 में देखने को मिलेगी। आपके अपने घर में शानदार महोत्सव होने वाला है, शानदार कोई पारिवारिक समारोह होने वाला है जिससे सारे परिवार इकट्ठा होगा और आपकी स्ट्रेंथ, आपका वर्चस्व, आपका नेम फेम सब कुछ बढ़ेगा और आपकी अपने घर में स्ट्रेंथ या इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा शानदार ढंग से बढ़ेगी। आपके घर में सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। एक प्रकार से संचय की बात कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं, उसकी बातचीत होगी, या फिर आप ज्वेलरी अपने घर के सदस्यों के लिए बनाएंगे और या फिर उन्हें बंटवारे में वो हिस्सा देंगे। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। पहले बात करेंगे शिक्षा की। राशि से 5th हाउस से शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। शिक्षा भाव के अधिपति बुध हैं, जो इस समय एक त्रिकोण का अधिपति होकर के दूसरे त्रिकोण में स्थित है। इस स्थिति को केंद्र त्रिकोण राजयोग कहा जाता है। आप दिसंबर 2025 में कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन की ओर आकर्षित होंगे। आपका मार्केटिंग में, आपका ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ेगा जिसको आप कॉमर्स फील्ड बोल सकते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम लाइन की ओर आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, या वे स्टूडेंट जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, IT सेक्टर के स्टूडेंट हैं, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं, उनकी स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ेगी। और साथ ही साथ 5 दिसंबर 2025 से आप में से जो स्पिरिचुअल लाइन के स्टूडेंट हैं, जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और आप दिसंबर 2025 में आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज, आपका कंसेप्ट आपको बहुत सपोर्ट करेगा। और यदि कोई एग्ज़ाम आपके 2025 में है, 2025 के दिसंबर में है, तो उसमें आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बेटर है। आप जो भी एग्ज़ाम इंटरव्यू देंगे उसमें आप आशा कर सकते हैं कि आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। आइए अब बात करें संतान सुख की। बहुत लंबे समय के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि आपके घर में संतान की आवाज़ें ज़्यादा आ रही है, या चहलकदमी ज़्यादा बढ़ रही है, या खुश मिजाजी बढ़ रही है, हंसी खुशी की आवाज़ें, हंसने की आवाज़ें आपको आ रही है। संतान इस समय काल में दिसंबर में बहुत मस्ती करेगी, बहुत एक्सपेंसेस करेगी और आपको भी उनके जो कामना पूर्ति करके बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी कि संतान ने कुछ मांगा और आप इस लायक हैं कि आप उनको दिलवा पाए। संतान का सहयोग या संतान के विवाह की बातचीत फाइनल होने से भी आपको खुशी मिल सकती है, क्योंकि बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 को चेंज होने वाले हैं, जिससे संतान भाव में बृहस्पति वापस प्रवेश हो जाएंगे और आपको संतान प्राप्ति की कामना दिसंबर 2025 में हो सकती है, या आप जो कामना कर रहे थे वो कामना आपकी पूरी होने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। आपको न्यूज़ मिल सकती है कि आप या आपकी धर्मपत्नी गर्भ धारण कर चुकी है, आप पिता बनने वाले हैं। और या फिर ये बोल सकते हैं कि आप जो एजेड हैं, संतान की संतान प्राप्त होने की खुशी भी आप मना सकते हैं। लंबे समय के बाद में दादा दादी या नाना नानी बनने की जो खुशी आपको मिलेगी, सुनाई देगी, वो आप विचार कर सकते हैं। सोच कर ही प्रसन्नता हो सकती है कि आपके जीवन में एक प्रकार से बाहर आने वाली है, वो सुख भी आपको मिलने के योग बनने वाले हैं। आप में से जिनकी संतान व्यवसाय के लिए एफर्ट कर रही है, उनको भी प्रसन्नता होगी कि वो फाइनेंशियली स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, फाइनेंशियली समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनका कार्य व्यवसाय भी या उनका स्टार्टअप भी अब आगे बढ़ने लगा है, चलने लगा है। तो आप में से वे लोग जिनकी संतान इस काबिल है, उनको बहुत प्रसन्नता होगी अपने संतान को कामकाज देख करके या अपने पाँव पर खड़ा होते हुए देख करके। कोई भी माँ बाप बहुत ज़्यादा प्रसन्न ही होगा या गौरवान्वित भी होगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं के विरोधियों की। पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। तो आपको इस माह में एलर्जिक इन्फेक्शन परेशान कर सकते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों को सर्दी से संबंधित विकार या उसको चेस्ट कंजक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग अस्थमा के मरीज हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा वो लोग जो वृद्ध हैं, उन सभी को इस समय जॉइंट्स पेन परेशान कर सकते हैं, अपच परेशान कर सकती है, या फिर आपको जॉइंट्स पेन के साथ साथ ये बोल सकते हैं घुटनों में दर्द या परेशानी, या फिर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी से अकड़न जैसा महसूस हो सकता है। जो ऑर्थराइटिस
ऑर्थराइटिस के मरीज हैं, जो गठिया के मरीज जिनकी बात कर सकते हैं, उन लोगों को इस समय बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। हार्मोनल जो इम्बैलेंस की समस्या होती है, उनसे भी ऑर्थराइटिस या गठिया बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है, उसमें परेशानी आ सकती है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं के विरोधियों की। तो आपको इस माह आपके अपने खानदान के लोग ही शत्रुता निकालने का प्रयास करेंगे, साजिश करने का प्रयास करेंगे, आपको डैमेज करने का प्रयास करेंगे या बदनाम करने का प्रयास करेंगे। शनि की सरसती का लास्ट फेज आपको चल रहा है। 29 मार्च 2025 से शनि की सरसती का अंतिम चरण स्टार्ट हो चुका है। 23 फरवरी 2028 को शनि की सरसती खत्म हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान भी रहना है और उन लोगों को पहचानना भी है जो आस्तीन के सांप है। जितना जल्दी आप उनको पहचानेंगे, उतनी जल्दी आप उनको साइडलाइन कर सकेंगे या उनसे आप खुद दूर हट सकते हैं या उसके बारे में सोच करके अपने आप को सेव कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपकी गृहस्थ सुख की, आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के मालिक हैं या स्वामी हैं सूर्य, जो कि राशि से दसम भाव में विराजमान है। राहु सप्तम भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई न कोई विकार, कोई न कोई गलतफहमी आपके गृहस्थ सुख को, आपके दाम्पत्य सुख को बाधित करेगी या उसमें शक पैदा करेगी। लेकिन 5 दिसंबर 2025 को बृहस्पति जो ही राशि से 5th हाउस में चले जाएंगे, स्थितियां तेजी से बदलेंगी। आपका वापस एडजस्टमेंट सही होगा, वापस आपकी ट्यूनिंग सही होगी या वापस एक प्रकार से शांति का माहौल स्थापित होगा, शांति बहाल होगी। लेकिन जो एक बार शक दिमाग में आ जाता है, वो बहुत लंबे समय तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप व्यर्थ की बातों को सोच सोच करके अपने पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करें। जो समय अच्छा आया है उसका आपको यूज़ करना चाहिए, अपने जीवन को वापस ऑन ट्रैक लाना चाहिए। आप में जिन लोगों की नई नई शादी हुई है, उन लोगों को इन छोटी छोटी चीज़ों से सीखने का मौका मिलेगा कि कैसे स्थितियाँ अचानक से चलती चलती बिगड़ जाती है और वापस सही भी हो जाती है। तो जो समय 5 दिसंबर 2025 से आने वाला है, वो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को या लड़ाई झगड़ों को वापस मेल्ट करेगा। वापस से आपके संबंध अच्छे बनेंगे, वापस से एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, अपनात्व बढ़ेगा, एक दूसरे पर आप विश्वास कर पाएंगे और ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद परिणाम लेकर के आएगी। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में है। उनके लिए राशि से 5th हाउस से पंचम भाव से विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में इस माह में आपके लिए समय वापस से सही आने वाला है। रिश्ते वापस से सही होंगे, बातचीत का सार वापस से आपको सपोर्ट करेगा या आपकी बातचीत बहुत सही स्ट्रेंथ में होगी, सही प्लेटफॉर्म पर होगी, सही तथ्यों पर बहस होगी। उससे आपका कोई न कोई नतीजा निकलेगा और वापस आप एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे, वापस एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर पाएंगे, अपने रिश्ते को सही ढंग से आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन बार बार ग्रहों के कारण बार बार बहस भी होती रहेगी, आर्ग्यूमेंट भी होते रहेंगे, लेकिन उससे आप नोकझोंक के रूप में समझ सकते हैं। उसको सीरियसली नहीं लें। हर बात को सीरियसली लेना जरूरी नहीं होता है फ्रेंडशिप में। 5 दिसंबर 2025 को जब बृहस्पति राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे, मानसिक स्तर बहुत ज़्यादा बेहतर आपके रिश्ते बनाएगा, आपके सोच विचार बदलेगी, एक दूसरे पर भरोसा, स्नेह, अपनत्व ये सब कुछ बढ़ेगा। उससे भी आपका रिश्ता एक नेक्स्ट लेवल पर बढ़ेगा या अच्छे प्लेटफॉर्म पर विकसित होगा। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। इस माह में दिसंबर 2025 में आपके घर का वातावरण बहुत ज़्यादा सुधरेगा, हालात अब सही रहेंगे, फाइनेंशियली आप अच्छे ढंग से मैनेज कर पाएंगी, परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगी। लंबे समय के बाद में आपको अपने जीवन में दाम्पत्य सुख, संतान का सुख, परिवार का सुख और यश वृद्धि ये आपको कॉन्फिडेंट बनाएगी, एक प्रकार से आपको अग्रसर बनाएगी, आपको बहुत स्ट्रेंथ देगी, मोटिवेट करेगी, जिससे आप में एक नई ऊर्जा, एक नई स्ट्रेंथ पैदा होगी। इस माह में आपके परिवार की स्ट्रेंथ आपको बहुत सपोर्ट करेगी, माहौल परिवार का बहुत ज़्यादा हर्षित होगा और आर्थिक स्थिति से आपको संतुष्टि मिलने वाली है। अपने जीवन में अपने परिवार की आर्थिक समृद्धि, आर्थिक स्ट्रेंथ आपको सपोर्ट करेगी। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से 10th हाउस के स्वामी मंगल है, जो कि 10th हाउस में है। एक सप्तम भाव जिसे केंद्र कहा जाता है, उसके स्वामी भी सूर्य आपकी राशि से 10th हाउस में।
मंगल और सूर्य दोनों की युति आपके राशि से कुलदीपक योग का निर्माण करती है, जिसका मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वृद्धि, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेम फेम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पदवृद्धि या प्रमोशन की बात का आप कर सकते हैं। तो ये समय आपको भाग्य का साथ ज़बरदस्त देगा, आपकी आर्गुमेंट पावर बढ़ाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ाएगा और आपके जॉब में आपको आगे के लेवल पर ले जा करके स्थापित कर देगा। यदि आपका इस माह में दिसंबर में कोई भी इंटरव्यू होना है, कोई भी अगर अप्रेजल होना है या आप जॉब चेंज करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो 5 दिसंबर से लगा करके 1 जून 2026 तक समय बहुत अच्छा है, जहां पर आपका प्रमोशन हो सकता है, जहां पर आप जॉब चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं और यदि अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अब्रॉड के भी आपको अच्छे चांस मिल सकते हैं या अच्छे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए संभावनाएं बहुत शानदार है। यहाँ पर लाइसेंसिंग प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, फिल्म लाइन या टीवी लाइन के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं और साथ ही साथ मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं। आप सभी के लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, आगे बढ़ने के लिए चांसेज आपको देखने को मिलेंगे। लाभ भाव के अधिपति और धन और संपत्ति भाव के अधिपति बृहस्पति जब राशि बदलेंगे तब पंचम भाव में स्थित बृहस्पति भाग्य भाव पर, लाभ भाव पर और आपकी राशि पर दृष्टिपात करेंगे। बृहस्पति जिस भाव को भी देखते हैं वहाँ पर स्ट्रेंथ पैदा करते हैं और हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा कंट्रोल ही बृहस्पति करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भाग्य का साथ, लाभ में वृद्धि, आपके खुद के स्ट्रेंथ में वृद्धि, आपके खुद के गुणों में वृद्धि और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसेप्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन पावर, ये बुद्धि बल के साथ में आप अपने कैरियर को बहुत अच्छी ढंग से आगे ले जाएंगे, उसको बहुत ज़्यादा संवार देंगे। सेक्टर्स की बात करें तो आप में से वे लोग जो फाइनेंस के सेक्टर में हैं, तो उन लोगों के लिए फाइनेंस का काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, गिरवी का कामकाज कर रहे हैं, आपके लिए संभावनाएं बहुत शानदार है और आने वाले समय में 5 दिसंबर के बाद में स्थितियां और ज़्यादा बेटर होने वाली है। जो राजनीतिक क्षेत्र में उनके लिए संभावना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है। आपका कोई न कोई मेन पोर्टफोलियो में नाम आ सकता है और यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं आने वाले समय में, तो आपको 1 जून 2026 से पहले जो भी चुनाव होते हैं उसमें आप खड़ा हो सकते हैं। जीतने की संभावना प्रबल रूप से आपको सपोर्ट करेगी। आपकी कुंडली आपको सपोर्ट करेगी। कुंडली देखने पर यह ध्यान पड़ेगा कि आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कौन सा कवच पहनना चाहिए, क्या पूजा पाठ करना चाहिए। तो समय रहते हुए अपनी कुंडली भेज सकते हैं कि आपको चुनाव में खड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका फैसला किया जा सकता है। राशि के अनुसार आपका राशिफल बताया जा रहा है और राशि आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह है। आप में से वे लोग जो रियल एस्टेट में, होटल रेस्टोरेंट में काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित कामकाज करते हैं, माइनिंग एंड हर्बल का कामकाज करते हैं, उनके लिए भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शानदार है। तो ऐसी स्थिति में 7 दिसंबर के बाद में मौका और ज़्यादा बेटर होने वाला है। आपकी राशि का की प्लैनेट मुख्य ग्रह है शुक्र। शुक्र इस समय राशि से 10th हाउस में विराजमान है और आने वाले समय में 6 दिसंबर 2025 से बुध भी आपकी राशि से 10वें भाव में शुक्र के साथ में ज्वाइन हो जाएंगे। तो बुध और शुक्र मिल करके एक योग बनाते हैं जिसे लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में भाग्य का साथ भी ज़बरदस्त ढंग से आपको मिलेगा, सुख मिलेगा, सुखों में वृद्धि होगी और ऐसी स्थिति में आप फैशन, कॉस्मेटिक या फिल्म लाइन, टीवी लाइन से संबंधित कामकाज करते हैं या स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बहुत ज़्यादा संभावना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ की, नेम फेम की, प्रसिद्धि की और अपनी कोई भी क्रिएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढंग से सक्सेस पाने की। आइए अब बात करें मासिक राशिफल दिसंबर 2025 के उपायों की। शनि की सरस्वती का लास्ट फेज आपको चल रहा है, तो 23 फरवरी 2028 तक आपको शनि के उपाय करने की सलाह देना चाहता हूँ। तो आपको शनि मंत्र का जाप करना चाहिए, शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दशरथ रचित शनि स्तोत्र सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है और शनि मंत्रों में शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शने नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं जब भी समय मिले। हर शनिवार को आप चाहें तो काले रंग की वस्तुओं का दान दे सकते हैं। जो भी ज़रूरतमंद हो, वृद्ध हो, अपंग हो, उसे देना ज़्यादा सही है। संभव हो सके तो ब्लैक कलर का ड्रेसअप अवॉइड करें, ये आपके लिए शुभ रहेगा। रत्न यदि धारण कर सकते हैं तो अपने जीवन में अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण है उसे धारण करना भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट कहलाता है। तो आप हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उसके उपरत्न धारण कर सकें, यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। जो फाइनेंशियल नीड जिनकी है, जो बिजनेस पर्सन्स हैं, उन्हें अपने राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहिए। तो इसके लिए आप लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी राशि का, कुंभ राशि का।
तो इन रत्नों के लिए, इन पेंडल्स के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप घर बैठे हुए मंगवा भी सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल दिसंबर 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक रचनामा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बन सकती है। लेकिन जीवन में जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराना चाहिए, जिससे आने वाले समय की झलक आपको मिल सके। यदि आने वाला समय अच्छा है, पॉजिटिव है, तो आप ज़्यादा काम करें, कॉन्फिडेंस के साथ में काम करें, थोड़ी बहुत रिस्क लें, उससे आपको गेन ज़्यादा होगा। और आने वाला समय नेगेटिव है तो नुकसान से बचने के लिए अलर्ट रहें, सावधान रहें, नुकसान नहीं हो इसका कोई उपाय ढूंढें या किसी न किसी ढंग से व्यवस्था करें, जिससे जो नुकसान आपका बच जाएगा वो भी आपका फ़ायदा ही कहलाएगा। आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, आप कोई भी कंट्री, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। वो अपॉइंटमेंट चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हो सकता है। आप और मैं बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपने जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट बना लें। आपके कोई भी पर्सनल से पर्सनल क्वेश्चन हो वो भी आप निसंकोच पूछ सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हो। जो उपाय होंगे लिखित में आपको मिलेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, जो भी माध्यम आपको पसंद हो। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।